सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जावास्क्रिप्ट के चैप्टर 1 पढ़ा था हमने, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स। तो आज डेटा टाइप्स में से ही एक ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप था, ऑब्जेक्ट जो नॉन परमिटिव डेटा टाइप थे, है ना, नॉन परमिटिव। तो नॉन परमिटिव की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम उस पर ना थोड़ा सा बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और फ्रेशर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स, एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आज का जो टॉपिक रहेगा, ऑब्जेक्ट्स, एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ये मैं बोलूँगा कि फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अब 10 साल के ऊपर है, लेकिन मैं आज भी इंटरव्यू में मुझे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। सो अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली, एक्सपीरियंस है तो भी आप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना। तो हम बात करेंगे जेसन की। जेसन, ओके, जेसन बोल दो या जो भी। तो जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जेसन क्यों आया और ऑब्जेक्ट और एरे क्या है। तो फंडा समझना कि जैसे डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जैसे जावास्क्रिप्ट क्या थी, जावास्क्रिप्ट डिव को, एचटीएमएल को, एलिमेंट्स को, इनको सबको समझती थी। बट जावास्क्रिप्ट जो है रियल डेटा को कैसे समझेगी, इसके लिए पहले कोई सॉल्यूशन नहीं था। मतलब जावास्क्रिप्ट रियल डेटा को कैसे समझेगी, रियल डेटा मतलब जैसे ये बोर्ड हुआ, ये मैप हुआ, पेन हुआ, मार्कर हुआ, डस्टर हुआ, चेयर हुआ, फैन हुआ, तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है, रियल ऑब्जेक्ट है। अब जो बोर्ड है ये एचटीएमएल तो नहीं है, बोर्ड तो ऑब्जेक्ट है। ये डस्टर जो है ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो एचटीएमएल की एंटिटी नहीं है। ये मार्कर तो ऑब्जेक्ट है, ये तो एचटीएमएल की एंटिटी नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट तो एचटीएमएल की एंटिटी समझता था। तो ये जो डेटा है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको डिनोट करने के लिए पहले टाइम में एक्सएमएल यूज होता था। एक्सएमएल बहुत चैलेंजिंग था, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थी समझना। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट में जो जेएसएन जो आया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई। और इस टाइम एक की वैल्यू पेयर भी इसको हम समझते हैं, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू भी समझ सकते हैं इसको आप। ऑब्जेक्ट इसी, ये सब कंबाइन होगा, ये सब सिंकअप होगा इन बिटवीन, एरे, जावास्क्रिप्ट और जेएसएन, की वैल्यू, ये सबको हम सिंकअप करके भी समझने वाले हैं। बट मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने अभी बताया कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं था पहले, तो जेएसएन आया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। सो डिनोट कैसे करते हैं, करली ब्रेसिस से स्टार्ट होगा और यहाँ की आएगा। मैं फिर से बना देता हूँ, करली ब्रेसिस से स्टार्ट होगा। ये ब्रैकेट मतलब बाय चांस ठीक बनी है, नहीं तो इसको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छा चीज़ है ब्रैकेट अगर आपको बनानी आती है। तो यहाँ होएगा की और यहाँ होएगा वैल्यू। वैल्यू बोले तो नेम, नेम में मैं रखता हूँ मान लो यहाँ राम। उसके बाद लेट से एज, और एज हुआ मान लो 30। उसके बाद हुआ सिटी, सिटी मान लो दिल्ली। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस, यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस कि ये एक ऑब्जेक्ट है। करली ब्रेसिस स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसिस एंड हुआ, नेम, एज, सिटी, ये की है और ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। इसको अगर मुझे डिनोट करना हो तो कैसे आएगा, अगर मुझे लिखवाना हो राम तो कैसे आएगा, लेट ओबीजे, मैंने लेट ओबीजे कर दिया, ठीक है। तो लेट ओबीजे में मैंने ऐसे रख दिया, करली ब्रेसिस स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसिस एंड, इसके बीच में नेम, एज, सिटी लिखा है। तो कैसे लिखा जाएगा, ओबीजे डॉट सिटी। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ओबीजे डॉट सिटी, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा दिल्ली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ऐसे ही ओबीजे डॉट नेम रखूंगा तो मुझे मिलेगा राम, ओबीजे डॉट सिटी दिल्ली, ओबीजे डॉट एज लिखा तो 30। बंद कर।